गाइस क्या हुआ है और अब मैं सो रही हूँ। सो गुड नाइट। बाहर का व्यू भी चेक कर लो एक बार। Tomorrow. सो यहाँ पर अभी मैंने चेरी का बैग कर दिया है पैक, उसकी लंच बॉक्स की प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर लिया है पनीर और इसमें है रोटी का डो। सो यहाँ पर अभी मैंने पनीर को कर लिया है अच्छे से कोट। अभी ये हो गई फ्राई, तो अभी कर लेती हूँ रोटियाँ। यहाँ पर पनीर हो रहे हैं फ्राई और रोटियाँ हो चुकी है सारी, इसमें रख दी है। यहाँ पर है चेरी का न्यू लंच बॉक्स, बहुत प्यारा है। तो अभी से कर रही हूँ पैक टिफिन और वाटर बॉटल, अब कर रही हूँ पैक। यहाँ पर मेरी चेरी हो चुकी है रेडी और कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। हाँ बाय। ये देखो गाइस, ग्रीन ब्रिंजल जो कि मम्मी ने अपने हाथों से लगाया था इसका पौधा, तो ये आ चुके हैं। और एक मैंने वैसे ही रख दिया था, मतलब 3 थे कुल मिला के, तो ये 2 ठीक ठाक थे तो इसलिए मैंने इनको निकाल दिया। और एक वो है छोटा, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं पर रहने दूँ। तो अब देखते हैं इसका क्या कुछ करना है। यहाँ पर मैंने निकाल के रखी है शक्कर, क्योंकि कंटेनर की हो गई थी ख़त्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो चेरी जस्ट गई है स्कूल, उसको मैं जस्ट बाहर छोड़ के आई हूँ। बस आती है हमारे यहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं है, वो सेफली जाती है सेफली आती है। और अभी मैंने रखी है चाय, तो अभी मैं पीऊँगी चाय। और मॉर्निंग भी मैंने जस्ट कर ली है, तो चाय पीऊँगी, थोड़ा देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद मैं करूँगी शार। तो कुछ ऐसा सीन है मेरा। तो फिर चलो अब पी ली तू चाय, ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ थोड़ी देर के बाद। ऋतु मेरी अभी तक सो रही है। A few moments later. सो गाइज मैं गई थी शार लेने के लिए, और तब तक ढेर सारी बारिश होकर चली भी गई है। आपको बता दी थी बाद में, मतलब रोड सारा गीला ही पड़ा है। अभी मैं बालकनी में गई तो ऋतु तुरंत उठ जाएगी, वो अभी तक सो रही है, तो आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। पर इतनी बारिश आई कि सोचो ही मत। और अभी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो पूरी जगह हमारे यहाँ पर सारी जगह ही मिट्टी की खुशबू आ रही है, और क्लाइमेट हो चुका है बहुत ज़्यादा प्यारा। और शार के बाद मैंने करी थी हमारे लिए सब्जी। रोटी तो खैर मैंने पहले ही करके रख दी थी, तो आपको बता देती हूँ किसकी सब्ज़ी मैंने करी है आज। तो वो हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी और रोटी, और लंच के लिए मैं करूँगी दाल तड़का और राइस, बस। और मम्मी आज आने वाली थी, पर वो अभी नहीं आ रही है, वो आएंगी कल, क्योंकि उसका काम था वो नहीं हुआ है, मतलब कल, तो इसलिए शायद से कल ही आएगी वो। और मैंने सारे घर की लाइट्स कर रखे हैं ऑफ, और इससे मैं करी हूँ ब्लॉग। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये लाइट मेरे लिए। तो फिर चलो अब क्या करूँ, पूजा भी मैंने कर ली, मॉपिंग भी कर ली, पूजा भी कर ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब ऐसी बैठी हूँ वैली। अब क्या करूँ अब? दाल और राइस तो मैं दोपहर में ही करूँगी, क्योंकि फिर वो गरम गरम हो जाएगा खाने के लिए। रुदू जब तक उठती नहीं है तब तक मैं आराम से ही रहती हूँ। रुदू उठने के बाद एक काम कंप्लीट करके वो तुरंत मेरे लिए दूसरा काम रेडी रखती है, तो इसलिए टाइम कब चला जाता है ये मुझे पता ही नहीं चलता। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं। मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि शैतान मेरी सो रही है, इसलिए। तो फिर चलो थोड़े बहुत शॉर्ट्स है वो कर देती हूँ अब एडिट, और बाद में करती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू। A few moments later. एडिटिंग करते करते मैं सो गई थी और डायरेक्ट उठी हूँ अभी बजे है 11:30। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। मैं वैसे एडिट कर रही थी शॉर्ट्स, तो वो भी आधा रह गया और नींद मेरी हो गई है पूरी। अब सभी उठी हूँ, ये भी ऐसे ही बैठे हैं। मैंने कहा मुझे उठा देते, तो कह रही क्यों डिस्टर्ब करूँ तुझे। तो अभी हम दोनों मिलकर करते हैं ब्रेकफास्ट। सो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, जिसमें है सब्जी और रोटी। ऋतु
सो गाइस अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अपने काम से बाहर, ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। अभी मैं लगा दी सबसे पहले मशीन, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ लंच का है। दाल तड़का और राइस करना है, वो थोड़ी देर की बात करती हूँ, पहले मशीन लगा देती हूँ। तो अभी चेरी भी आ जाएगी। अभी मैं लगा रही हूँ दाल। यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल भी और तूर की भी। तूर की ज़्यादा और मूंग की थोड़ी सी कम, इससे अच्छी बनती है दाल, मतलब जो थिकनेस रहती है वो अच्छी बनती है। तो चलिए अभी आ जाएगी। तो बस वाले हैं वो लोकेशन भेज देते हैं, तो 5 to 8 मिनट्स में आ जाएगी। और बारिश भी आने को हो रही है, कभी भी हो सकती है बारिश, आपको बताती हूँ। तो चलो अब चढ़ा देती हूँ दाल और राइस, उसके बाद दूंगी दाल को तड़का। ये मोहतरमा इतनी मस्ती करती है कि क्या ही बताऊँ। इस दाल में आएगा टोमेटो, जीरा, हल्दी, बस। उसके बाद फिर से तड़का लगेगा, उसमें भी आएगा जीरा, लहसुन, कड़ी लीव्स और क्या, हींग और हल्दी। हर किसी की बनाने की प्रोसेसिंग अलग होती है ना। चलो अब लगाती हूँ दाल। हेलो, कसं दाबचं ते? सो यहाँ पर रेडी हो चुकी है दाल। चेरी को नहीं खानी थी तड़का वाली, उसको चाहिए थी प्लेन, तो मैंने प्लेन ही बना ली है। और राइस भी हो चुका है। अब ये दोनों बहनें खेल रही है, फिर बाद में करेंगे अपना लंच। और फिर चेरी को कराती उसका होमवर्क, और फिर वो करेगी थोड़ा देर रेस्ट। बाय कर सो बाबा। सो ऐसी मस्ती दिन भर हमारे घर पे चलती ही रहती है। तो अभी बच्चों को मैंने दे दिया है उनका लंच, पिल्लू को भी। ओ हाँ दीदी दीदी सब पिल्लू बोलती है। सो बच्चों को भी मैंने दे दिया है उनका लंच, रुदू का भी हो गया है और चेरी का भी। रुदू के साथ साथ चेरी को भी आज मैंने खिलाया है, कभी कभार उसका भी मन करता है रुदू को देख के। तो अभी मेरा टाइम है, तो अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच। सो आज का लंच है सिंपल एंड टेस्टी, दाल राइस और सब्जी। पापड़ मुझे करने थे फ्राई, पर अभी मैं बोर हो रही हूँ तो अब नहीं कर रही हूँ, तो फिर अब दाल चावल ही खा लेती हूँ। सो ये है आज का मेरा लंच, दाल चावल सब्जी एंड रोटी, सिंपल एंड टेस्टी। A few moments later. सो गाइस लंच करने के बाद थोड़ी देर करा था मैंने रेस्ट। रुदू अभी तक सो रही है, चेरी कर रही थी अपना होमवर्क। तो अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि आया था मेरे हस्बैंड का कॉल। तो उनके कुछ कपड़े हैं जो कि प्रेस करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको जाना है कहीं बाहर। तो अभी वो कर लेती हूँ और साथ ही में रखती हूँ चाय भी। सो थोड़ी देर दोपहर में सोने के बाद अच्छा लगता है। पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी मतलब सोने की एंडल, पर प्रेगनेंसी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर दूँ दोपहर के टाइम। तो फिर चलो अब कर लेती हूँ प्रेस। A few moments later. तो अभी मेरे हस्बैंड हो रहे हैं रेडी, वो जा रहे हैं शादी अटेंड करने। तो उनकी थोड़ी सी कर देती हूँ तारीफ। वो हमेशा करते हैं मेरी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा उनकी तारीफ कर दो, तो उनका रिएक्शन देखना। अभी वो अंदर है तो उनको आवाज़ नहीं जा रही होगी मेरी, बाहर आने के बाद थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ। और साथ ही मैं चाय भी ले जाती हूँ, चाय पी के वो निकल जाएंगे। पावडर मग कसं चिकना बनवून चांगलं जेवण। सो अभी ये भी चले गए हैं जस्ट चाय पी के। रुदू अभी तक सो रही है और शरी भी गई है बाहर खेलने। ओके सो अभी क्लीनिंग करके कर लेती हूँ मैं शाम की पूजा, फिर देखते हैं डिनर का क्या कुछ प्लान है, वैसे फिर बनाते हैं, वो आपको पता चलेगा आगे क्या कुछ करना है।
बारिश देखो गाइस, बारिश आ चुकी है। इस सब के बीच जो मिट्टी की खुशबू आ रही है, अमेजिंग, क्या ही बताओ आपको। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, रिटर्न थोड़ी सी। रुदु यहाँ पर आई है वॉक करने के लिए। दीदी दीदी गई है यहाँ पर सामने, और ये माथेरान का व्यू देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा प्यारा है। सो अभी हम आए हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ रोड पर राउंड मारने के लिए। यहाँ पर है रुदु, यहाँ पर है चेरी, और आपको क्लाइमेट बताती हूँ। हाँ, ओ चेरी दिखा रही है ना चांदो मामा, तो रुदु भी दिखा रही है मुझे। तो ओके ओके, हाँ चांदो मामा। तो आपको बता दूं, राइट साइड में क्लाइमेट देखो कैसे हुआ है हमारे, पूरा ऑरेंज, और लेफ्ट साइड में देखो ब्लू, और सामने है माथेरान। सो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ मूंग के दाल की भजी, इसलिए मैंने यहाँ पर दाल अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दी है। साथ ही में यहाँ पर चॉप कर लिया है ऑनियन, धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों में जीरा ऐड करूँगी और फिर करूँगी इस दाल के साथ ग्राइंड, और फिर बेसन डाल के अच्छे से कर दूँगी इसे बाइंड। तो आपको बताती हूँ सीधा भजी होने के बाद ही ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भजी। ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करके ले लिए हैं। अब सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी है ग्राइंड। अब इसमें मैंने ऐड करा है हल्दी, पिंच ऑफ हींग और नमक, और साथ ही में बेसन, और अब इसे करूँगी अच्छे से मैं मिक्स, और फिर इसकी हो जाएंगे टेस्टी टेस्टी मूंग की भजी। चेरी गई थी अभी मार्केट, और उसमें लाया है चेरी लेकर आई है चेरी, और ये देखो बेरी। सो मेरे हस्बैंड ने लाई है मेरे लिए भेल, तो ये मुझे आधी खाने के बाद याद आई ब्लॉग में लेना, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा है फेवरेट, तो इसलिए वो लेकर आए हैं मेरे लिए। बहुत स्पाइसी है। मैंने सिर्फ ये व्हाइट वाला खाया था, और इतना मुझे तीखा लगा, मैंने पानी पी लिया। हेयर्स देखो कैसे हो गए आपके, और यहाँ पर रुदु देखो, और मैंने ना पानी पीने की जगह अपना जूस ही पी लिया। हाँ, और जूस पीने की जगह पानी पी लिया। ठीक है, वहाँ पर देखो पीछे कुछ तो कांड हो रहा है। यहाँ पर हो गए टेस्टी भजी रेडी। सो गाइस, आपको बता दूं, मुझे आए हैं कुछ प्रमोशन के लिए लिपस्टिक्स। ये वाले 2 पेंसिल है, और ये है लिप लाइनर्स। इसका अच्छा खासा पैलेट था, पर रुदु ने कहीं घुमा दिया, अभी वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप देख सकते हो बहुत प्यारे शेड्स है, ट्रेंडिंग वाले। ये है लिप लाइनर्स, और इसमें भी है लिपस्टिक। ये भी सारे ट्रेंडिंग कलर्स है, आपको बता देती हूँ। और मुझे कब से लेना था। इसमें सारे डार्क शेड्स जो कि सारे ट्रेंडिंग में ही है, ब्राउन एंड ऑल, आप देख सकते हो। और इसमें भी, इसका भी पैकेट तोड़ दिया है, यहाँ से नहीं कहीं से तो टूटे, ये यहाँ से तोड़ दिया है। रुदु मेरी कुछ नहीं रखती, ये चेरी ने खींच लिया उसके हाथ से, इसलिए वो है सही सलामत, वरना उसके भी हो जाते। हमारे मराठी में कहते हैं 3-13, तो इसके भी हो जाते 3-13। तो ये भी है बड़ा प्यारा, इसमें है ये वाली शेड्स, पिंक एंड ऑल, पिंक एंड ऑल, और इसमें है ब्राउन वाले, बहुत क्यूट है। तो ये फिलहाल तो नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जब भी यूज़ करूँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ यूज़ ही नहीं करना। अभी फिलहाल स्किन केयर पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। वैसे पहले भी मैं दे देती थी, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ, अभी आई है रिटर्न ये देख के लिपस्टिक, काय पिल्लू। सो अभी टाइम है हमारे शाम के 4 का, तो अभी वो कराना है रुदु का। और ये सारे शेड्स भी है बड़े प्यारे, तो मुझे तो यही चाहिए था, ये वाला ब्राउन। पहले सारे ऐसे ही शेड्स लगाते थे, मतलब लिप लाइनर पहले और फिर लिपस्टिक्स। अभी सेम ट्रेंड वापस मतलब वही चीजें बार बार हो जाती है, रिपीट, है ना। तो फिर चलो, अभी मुझे करना है डिनर का प्रिपरेशन। सो चलो, आज का व्लॉग मैं यहीं पर कर दे रही हूँ क्लोज। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।